नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई हैं, बहुत पास आ गई हैं। आपके फरवरी में परीक्षाएं हैं और हमें सब कुछ करते हुए परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक हासिल करने हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम टॉप में आए, हम सबसे आगे रहें। उसके लिए ज़रूरत होती है किसकी? कि हम छोटे छोटे अंकों से बटोरना आरंभ करें। बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है ना, बस उसी तरीके से समझिए कि हमें परीक्षाओं में वहां भी ध्यान जाना चाहिए कि हम किस तरीके से बड़े अंकों को तो ले रहे हैं। हमें एप्लीकेशन याद है 4 नंबर की हो गई, हमें निबंध याद है 4 नंबर का हो गया, लेकिन जो 2 नंबर का है उसका तो आप कहेंगे सर 2 नंबर क्या, 2 नंबर से क्या होता है? अरे नहीं, आपके क्लास में जो टॉपर है वो अगर उसका 1 नंबर आपसे आगे हुआ और आप 1 नंबर पीछे हुए, जो टॉपर होता है वो कहीं ना कहीं 1 और आधे पॉइंट का भी फर्क होता है। तो वहां पता चलता है अंक की महत्व, अंक की हैसियत क्या है। तो बिल्कुल किसी भी चीज को छोटा ना समझें। आइए ध्यान देते हैं अव्यय पर। नाम से ही पता चल रहा है ना व्ययः इति अव्ययः, जिसका व्यय नहीं होता। जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एज इट इज लिखे होते हैं, वो परिवर्तन नहीं होना। और वो कुछ निर्धारित अव्यय हैं। उन अव्ययों में से कुछ मैंने प्रमुख प्रमुख अव्ययों को निकाला हुआ है। एक बार आप उन सबको देखिए और देख करके उनको नोट कीजिए और केवल नित्य प्रति रिवीजन करते रहना। तो उससे क्या होगा, आपको अव्यय सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको 1-2 उदाहरण बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कहां कहां कैसे हैं, कैसे ढूंढना है आपको, वो सारी चीजें। तो आइए, पीछे मेरे अव्यय लिखे हुए हैं, हम ध्यान देते हैं। और आप हमेशा इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक ना करें तो कोई बात नहीं, अपने मित्रों को भेज जरूर देना, शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका लाभ लें, है ना। विद्या का दान भी बहुत बड़ा दान होता है, शायद आपके थोड़े से सपोर्ट से कोई अच्छा कर पाए। ठीक है, तो आइए, आप चाहो तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जब बताऊंगा तो उस समय भी आप लिखने में आपको, या पहले इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ लिखा जब मैं बोलूंगा तो उस समय उनमें करेक्शन करके उनको शुद्ध कर लेना। ठीक है, तो अब चलिए अपन देखते हैं कि अव्यय मुख्य मुख्य कौन से हैं। उनमें से मैंने कुछ अव्यय लिखे हुए हैं, जैसे अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र, अन्यत्र, इतः, ततः, कुतः, सर्वथा, च, मां, पुनः, एकदा, अपि, एव, शनैः शनैः। एक बार भी शनैः होता है, शनैः शनैः भी होता है धीरे धीरे। अद्य, स्वः, ह्यः, अभितः, परितः, उभयतः, सह, सहसा, विना, तर्हि, अलम, उच्चैः, नीचैः, यदा, कदा, तदा, सर्वदा, खलु, है ना, न, आम, नमः। ऐसे और भी कुछ अव्यय हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है कि जो अव्यय प्रायः देखे गए हैं उनमें आपको ये सब उनमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन अव्ययों को आप अच्छे से लिख करके केवल रिवीजन करना होगा। ये किसी भी वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखे होते हैं। आइए अब मैं इनको मिटा करके कुछ आपको उदाहरण बताता हूं और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से वाक्य में इनका प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे कि कोई भी अगर हमें वाक्य लिखा हुआ है और अव्यय निश्चित पूछा जाएगा। तो जैसे अगर लिखा हुआ है कि रामः कुत्र गच्छति और लिख दिया इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययः अस्ति, इस वाक्य में अव्यय है। अगर ये एक पदेन उत्तरम लिखत आया तो उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। एक आपके 1 से लेके 5 के बीच में एक प्रश्न आता है जिसमें होता है एक पदेन उत्तरम लिखत, और उसमें आपको लिखना ही होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं होता है, उसमें कोई शब्द नहीं दिए होते हैं। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन है। तो हमने क्या देखा, ये तो शब्द है, इसमें लगा हुआ है, ये धातु है। और अव्यय क्या होते हैं कि एज इट इज वैसे होते हैं। और जब आप पहले देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देख लो कि कुत्र, उसमें ये लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा अव्यय है? कुत्र अव्यय है ना। तो या उन्होंने नीचे कहीं दे दिया ऑप्शन में कि इत्यत्र अव्ययः अस्ति रामः
या दे दिया कुत्र, या दे दिया गच्छति, या रामः कुत्र गच्छति पूरा। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान इसमें नहीं देना, यार ऐसा तो नहीं यहाँ रामा हो या इसमें गच्छति हो, नहीं, ये परिवर्तन नहीं होते, कुत्र ही होगा, वो भली आखिरी में हो या प्रारंभ में हो या मध्य में हो, तो बिल्कुल भी आपको नहीं देना, कुत्र ही आपको सिलेक्ट करना है। या दे दिया कोलाहलम मा कुरु, है ना, तो यहां दे दिया कि इत्यत्र अव्यय अस्ति, कि अगर यहां दे दिया विकल्प वाला दे दिया, दो कोष्टक में आते हैं, ये कौन है, मां है या कुरु है, तो आपको तत्काल जाना चाहिए कि मां क्या है, अव्यय है ना, मां मतलब नहीं, कोलाहल मत करो, कोलाहलम मा कुरु, तो मां क्या है, अव्यय है, तो हमें तत्काल समझ में आ जाएगा, है ना। दे दिया हमने, देखते हैं कि कच्छपः शनैः शनैः चलति, कि कच्छप धीरे धीरे चलता है, तो इत्यत्र अव्ययः अस्ति, चलति कच्छपः या शनैः शनैः, तो निश्चित यहाँ पे अव्यय कौन सा है, शनैः शनैः, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना जाना है कि कहीं भी इस प्रकार का क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो कोई भी होता, रामः कुत्र गच्छति, या आ जाए कुत्र हटा दो, कि रामः अत्र अस्ति, राम यहाँ है, तो कुछ भी ऐसे अव्यय प्रयोग में किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे आपको समझ लेना है, याद कर लेना, देख लेना है। पूछ लिया जलम एव जीवनम, है ना, जल ही जीवन है, तो जलम एव जीवनम, तो अब ध्यान, जलम अव्यय है कि एव है कि जीवनम है ना, तो यहां आपको ध्यान देना है कि हमारा अव्यय कौन सा है, एव है, तो इसीलिए ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप इसमें ये देख पाए या कुछ यहाँ समझ पाए, अव्यय तो आपको देखना पड़ेगा और याद नहीं करना है, ये मैंने बताया कि आप इनको क्रम से लिख लीजिए, लिख करके एक बार उनको रिवीजन करिए, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र सर्वतः उभयतः अभितः च मा एव एवं शनैः शनैः यदा कदा तदा, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो तत्काल आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो यह है, बहुत ज्यादा नहीं, याद करने की तो कम जरूरत होती है, केवल हमें आवश्यकता पड़ती है रिवीजन की, हम देखते रहें, है ना, थोड़े थोड़े चीजों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सही, तो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, मित्रों को शेयर करना और वीडियो देखना नहीं भूलना, बहुत काम की वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। नमो नमः, धन्यवाद।